हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पीएलसी की लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और किस तरीके से हम लैडर लॉजिक बनाते हैं। दोस्तों साथ ही हम ये भी समझेंगे कि लैडर प्रोग्रामिंग लॉजिक का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम एनओ और एनसी के माध्यम से लॉजिक बना करके कोई प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एनओ और एनसी के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बेसिकली पीएलसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें लैडर प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसके साथ ही आप लैडर प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करा सकते हैं। दोस्तों आप अपने अनुसार दैट मीन्स कस्टमाइजेशन करके किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं या आप उस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बेसिक से समझेंगे कि एनओएनसी के माध्यम से किस तरीके से हम लॉजिक को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लैडर प्रोग्रामिंग से लॉजिक किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों हम पहले ये समझ लेते हैं कि लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। दोस्तों बेसिकली जो लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसी भी रिले लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दोस्तों बेसिकली जो लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए दोस्तों जो लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्टली पीएलसीज होती हैं उनके लिए हम लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। दोस्तों लैडर प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम पीएलसी के लिए प्रोग्राम करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको किस तरीके से हमें ऑपरेट कराना है। तो दोस्तों बेसिकली यदि मैं इसको आसान भाषा में समझूं कि हम पीएलसी के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है? लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेज है कि ये इजी विजुअलाइजेशन है। दोस्तों ये देखने में काफी ज्यादा इजी लगता है, इसके साथ ही ये लर्निंग में भी आसान है। आप इसको आसानी से सीख करके दैट मीन्स इसके लॉजिक को सीख करके आप इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका एक और मेन एडवांटेज है कि इजी डिबगिंग है। दैट मीन्स दोस्तों यदि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्रामिंग बनाया है या कोई प्रोग्राम बनाया है, आप किसी लॉजिक को बनाते हैं, मान लीजिए उसमें किसी टाइप का कोई एरर है, तो दोस्तों आसानी से उसके बग को आप ढूंढ करके उसको आप डिबग कर सकते हैं। दैट मीन्स उसकी जो एरर है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो पीएलसी को कमांड देने के लिए यूज होती है। और दोस्तों यही क्यों यूज होती है? क्योंकि ये आसानी से इसको सीखा जा सकता है और इसको काफी आसानी तरीके से हम डिबग कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि लैडर लॉजिक्स क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि लैडर लॉजिक्स क्या होते हैं। दोस्तों बेसिकली लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से किसी भी लॉजिक को क्रिएट करना, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? लैडर लॉजिक्स बोलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यदि मैं इसको और आसान भाषा में सिंप्लीफाई करूं कि लैडर प्रोग्रामिंग के माध्यम से किसी भी लॉजिक जैसे कि दोस्तों एंड गेट, और गेट या नॉट गेट, इस तरीके के हमारे कोई भी लॉजिक्स को क्रिएट करना, इनको हम लैडर लॉजिक्स बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों स्ट्रक्चर मतलब होता है कि हम किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग को करते हैं और किस तरीके के इसमें बेसिक सिंबल यूज होते हैं। तो दोस्तों देखिए बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहां पर दो जो है आप वर्टिकल लाइंस को देखेंगे। दोस्तों ये जो दो वर्टिकल लाइन होती हैं इनको हम रेल बोलते हैं। दोस्तों ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रेल, और दोस्तों ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं राइट रेल। दोस्तों ये जो लेफ्ट रेल होती है ये बेसिकली पॉजिटिव वोल्टेज या सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो राइट रेल होती है ये न्यूट्रल या ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में एक ये जो लाइन होती है दैट मीन्स ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम रंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी रंग होती है वो लेफ्ट रेल को राइट रेल से कनेक्ट करती है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई लॉजिक बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें उसके सिंबल को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंबल दैट मीन्स दोस्तों ऐसे सिंबल या ऐसे हमारे कुछ जो बेसिक सिंबल यूज किए जाते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए, उनको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो दोस्तों देखिए हमारे जो सिंबल्स होंगे उन्हीं के जरिए हम किसी भी लैडर प्रोग्रामिंग में कोई भी लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारे कुछ सिंबल्स के मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है। दोस्तों देखिए पहला जो हमारा सिंबल है वो है इस तरीके का, जो हमारा सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन। और दोस्तों इस तरीके का हमारा जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज्ड। और दोस्तों इस तरीके का जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट या दोस्तों कॉइल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो आप कौन से सिंबल का यूज करना चाहते हैं, आप वो सिंबल को वहां सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके आप प्रोग्रामिंग में उसको यूज कर सकते हैं। आपको नॉर्मली ओपन स्विच का यूज करना है तो दोस्तों इस तरीके का सिंबल यूज करें। आपको जस्ट एज अ आउटपुट शो करना है तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉइल का यूज करें। तो दोस्तों हम सिंबल के माध्यम से हम किसी भी लैडर लॉजिक को क्रिएट करते हैं। और दोस्तों हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमारे पास जो सिंबल्स हैं उनको किस तरीके से हमें अरेंज करना है। तो बेसिकली और भी कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे टाइमर या काउंटर, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारे बेसिक लेवल के सिंबल हैं उनके लिए हम इस तरीके से लॉजिक बना करके क्रिएट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि NONC के माध्यम से किस तरीके से लैडर लॉजिक को क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि NO और NC से किस तरीके से लॉजिक बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे ये जो NO और NC होते हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जब मैंने आपको अभी सिंबल बताए थे तो जब इस तरीके के सिंबल का हम यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन। वैसे ही दोस्तों जब हम इस तरीके के किसी टाइप के कोई सिंबल का यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। और दोस्तों जब हम इस तरीके के किसी टाइप के सिंबल का यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉइल या दोस्तों आउटपुट। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो पीएलसी है वो किस तरीके की है। दोस्तों यदि हमारे पास कोई पीएलसी है जिसमें कि डिजिटल इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है तो दोस्तों हम किसी भी NO और NC के माध्यम से लॉजिक को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए बेसिकली हमारे पास यहां पर आप देखेंगे कि नॉर्मली ओपन, तो दोस्तों इस तरीके से हम नॉर्मली ओपन पुश बटन का यूज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि हमारे पास इस तरीके का नॉर्मली क्लोज सिंबल है तो हम नॉर्मली क्लोज टाइप का दैट मींस NC टाइप का पुश बटन यूज कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि हमारे पास इस तरीके का हम आउटपुट कॉइल है तो हम उस कॉइल की जगह पर इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि मान लीजिए हम कोई लॉजिक को क्रिएट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस लॉजिक के माध्यम से जब हम पुश बटन को प्रेस करें तो आउटपुट भी हाई हो जाए, तो दोस्तों उस तरीके के लॉजिक को क्रिएट करने के लिए हार्डवेयर में हमें नॉर्मली ओपन पुश बटन या दोस्तों आउटपुट कॉइल का हमें यूज करना होगा। दोस्तों ये बेसिकली हमें हार्डवेयर में यूज करना होगा। लेकिन दोस्तों जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें नॉर्मली ओपन वाले सिंबल का यूज करना है और नॉर्मली क्लोज वाले सिंबल का यूज करना है और कॉइल का यूज करना है। अब देखिए दोस्तों यदि मान लीजिए मैं कोई लॉजिक को क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि जब मैं नॉर्मली ओपन बटन को नॉर्मली ओपन पुश बटन को जब मैं प्रेस करूं तो आउटपुट कॉइल क्या हो जाए, हाई हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके के लॉजिक को क्रिएट करने के लिए देखिए मैंने यहां पर जो लेफ्ट रेल और राइट रेल है इन दोनों के बीच में रंग के द्वारा किसी भी लॉजिक को दैट मींस हमारे लॉजिक को क्रिएट किया है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके का देखिए नॉर्मली ओपन वाले हमने सिंबल का यूज किया है और आउटपुट के लिए देखिए हमने यहां पर कॉइल का यूज किया है। दोस्तों यहां पर देखिए इन दोनों ही सिंबल को मैंने एक तरीके से सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों इस लॉजिक को यदि ध्यान से आप समझेंगे तो जैसे ही नॉर्मली जो हमारा ओपन पुश बटन है जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, दोस्तों जैसे ही हम इसको यदि हम हार्डवेयर में प्रेस करेंगे तो जो सप्लाई है वो लेफ्ट रेल से होते हुए राइट रेल की तरफ पहुंच जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो सर्किट है वो क्लोज हो जाता है। दोस्तों जब ये सप्लाई आगे की तरफ पास होती है तो जो हमारी कॉइल है उसके लिए भी सप्लाई मिल जाती है और उस केस में जो हमारी कॉइल है वो इंडिकेटर जो है वो हाई हो जाता है। दोस्तों यदि हम नॉर्मली ओपन पुश बटन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनिशियल कंडीशन में ये क्या रहता है, ऑफ रहता है और दोस्तों जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई आगे की तरफ पास होते हुए इंडिकेटर को हाई कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से NO और NC लॉजिक के माध्यम से हम किसी भी लॉजिक को या लैडर प्रोग्रामिंग को डेवलप कर सकते हैं।
दोस्तों आपको ये देखना होगा कि आपके पास डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और दोस्तों एनालॉग की प्रोग्रामिंग अलग तरीके से होती है। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि एनओ और एनसी के माध्यम से हम पीएलसी प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को, दैट मींस किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड गेट के ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लैडर लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप लैडर प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। दोस्तों जब भी आप लैडर लॉजिक को या लैडर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन आता है कि आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका यह है कि आप जो भी लॉजिक या जो भी प्रोजेक्ट को आप डेवलप करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर में टेस्ट कीजिए कि आपने जो ऑपरेशन बनाया है या जो लॉजिक बनाया है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन दोस्तों जब आपको उसको सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर लेते हैं या दोस्तों आप उसको सिमुलेट कर लेते हैं, फिर देन दोस्तों आप उसको हार्डवेयर में टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहला काम आपका यह है कि आप जो भी लॉजिक बनाते हैं या जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर में टेस्ट कीजिए। अब दोस्तों देखिए, यदि मैं किसी लैडर लॉजिक को बनाना चाहता हूं या दोस्तों मैं किसी प्रोजेक्ट को बनाना चाहता हूं और उस प्रोजेक्ट का जो हमारा टास्क है वो टास्क ये है कि जब हम दोनों ही इनपुट को हाई करते हैं तो आउटपुट भी हाई हो जाए, और दोस्तों जब हम दोनों ही इनपुट में से किसी एक इनपुट को लो करते हैं तो आउटपुट भी लो हो जाए। या दोस्तों और कंडीशन क्या है कि जब मैं दोनों ही इनपुट को लो करता हूं तो आउटपुट भी लो हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके का जो हमारा प्रोजेक्ट है यदि हम इसको सॉफ्टवेयर में या पीएलसी जो हमारी लैडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जरिए यदि हम बनाते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास प्रोजेक्ट की जो कंडीशन है उस कंडीशन बेहाफ को या उस कंडीशन को फुलफिल करता कोई प्रोग्राम यदि हम बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लॉजिक बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम आपका यह है कि आपके पास जो भी कंडीशन दी गई है उसको आप जरूर लिखें। दैट मीन्स यदि हमारे पास कोई कंडीशन है जो कि सिमिलर है एंड गेट के, तो दोस्तों हम जो ये कंडीशंस हैं उसको एक ट्रुथ टेबल के माध्यम से यहां पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एंड गेट में दो इनपुट होते हैं। दोस्तों पहला जो इनपुट है हमारे पास x0 है, दूसरा जो हम इनपुट है हमारे पास है x1, और दोस्तों जो आउटपुट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y0 से। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एंड गेट में ये दो इनपुट यदि हाई होते हैं तो आउटपुट भी हाई हो जाता है, और दोस्तों दोनों ही इनपुट में से यदि कोई एक इनपुट लो होता है तो आउटपुट भी लो हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहला काम आपका यह है कि जो भी लॉजिक बनाते हैं उसकी आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए और ट्रुथ टेबल में आउटपुट को वहां पर मेंशन कर लीजिए। अब दोस्तों जब आप लैडर प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो दोस्तों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जब हम दो इनपुट को सीरियल में कनेक्ट करते हैं और दोस्तों आउटपुट को इन्हीं इनपुट के सीरियल में कनेक्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों यहां पर इस तरीके के लॉजिक को या इस तरीके के लैडर को जब हम डेवलप करते हैं तो हमारा ये जो ऑपरेशन है ये एंड गेट के ऑपरेशन को फुलफिल करता है। दोस्तों यहां पर हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास दो इनपुट हैं, दैट मीन्स हमारे पास नॉर्मली ओपन x0 है और नॉर्मली ओपन हमारे पास x1 है। दोस्तों ये जो हमारे पास दो इनपुट है इनको यदि हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया और आउटपुट में को भी हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मली ओपन जो पुश बटन है यदि हम इसको एक को प्रेस करते हैं तो दोस्तों जो हमारी सप्लाई है वो x0 हमारा यहां पर नॉर्मली ओपन है तो यहीं आकर रुक जाएगी और आउटपुट लो ही रहेगा। दोस्तों वैसे यदि हम x1 को हाई कर देते हैं और यदि हम x0 को ओपन रहने देते हैं तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी सप्लाई है यहां पर आकर रुक जाएगी और दोस्तों आउटपुट लो रहेगा। अब दोस्तों यदि मान लीजिए हमें दोनों ही इनपुट को यदि हम हाई करते हैं तो दोस्तों यदि हम नॉर्मली ओपन बटन को प्रेस करते हैं x0 वाले और दोस्तों वैसे ही x1 वाले नॉर्मली ओपन बटन को प्रेस करते हैं तो दोस्तों जो सप्लाई है वो आगे की तरफ पास होते हुए y0 की तरफ पहुंच जाएगी। दैट मीन्स दोस्तों इंडिकेटर की तरफ पहुंच जाएगी तो इंडिकेटर हाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप लैडर लॉजिक का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो
तो लैडर लॉजिक में जब आप प्रोग्राम इस तरीके का डेवलप कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में उसको चेक कीजिए कि आपने जो कंडीशन बनाई है, दैट मीन्स आपने जो ट्रुथ टेबल बनाई है वो ये प्रोग्राम फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन दोस्तों उसको आप हार्डवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया है ये कौन कौन सी एप्लीकेशन को फुलफिल करता है। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि किस तरीके से हम लैडर प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरीके से हम एनओ और एनसी लॉजिक का यूज करते हैं। दोस्तों साथ ही आपने एक एंड गेट के ऑपरेशन को भी समझा कि एंड गेट के लॉजिक को किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि जो अभी प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है यदि हम उसी को इंडस्ट्री में यूज करें तो दोस्तों उसके लिए हमें कुछ सेंसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों जो ये सेंसर्स होते हैं दोस्तों ये बेसिकली आपको ये चेक करना होगा कि वो जो सेंसर है वो किस तरीके का आउटपुट दे रहा है। दोस्तों यदि मैं एग्जांपल के लिए कंसीडर करूं कि मेरे पास एक सेंसर है जो कि लिमिट स्विच है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये जो लिमिट स्विच होता है ये डिजिटल आउटपुट देता है। दोस्तों ये जो डिजिटल आउटपुट देता है ये बेसिकली एनओ और एनसी दो तरीके के आउटपुट को दे सकता है। तो दोस्तों बेसिकली जो अभी आपने प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम को रहते हुए यदि आप उसको पीएलसी में अपलोड करते हैं और दोस्तों वायरिंग के माध्यम से आप जहां पर पुश बटन का यूज कर रहे थे वहां पर यदि आप लिमिट स्विच का यूज करते हैं तो दोस्तों एग्जैक्टली वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो आपने प्रोग्रामिंग में अपलोड किया था। तो दोस्तों बेसिकली आप पुश बटन की जगह पर सेंसर का भी यूज कर सकते हैं कि जो सेंसर से आउटपुट आता है वो आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे पुश बटन का वहां पर आप जो है हार्डवेयर में आप पुश लिमिट स्विच का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो अलग अलग सेंसर्स होते हैं आपको चेक करना होता है कि सेंसर्स किस तरीके का आउटपुट दे रहा है और दोस्तों उसी के बिहाफ पर उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। दोस्तों मैं इस चैनल पर पीएलसी से रिलेटेड सारे वीडियो बनाता रहता हूं। पीएलसी से रिलेटेड आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।